हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रो स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये काम किस पे करता है। ये काम करता है क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ जो है वो हाईली हेट्रोजाइगस होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इसमें फ्री इंटरमेटिंग होती है। इनके बीच जो है फ्री इंटरमेटिंग होती है, मतलब रैंडम मेटिंग। अब देखो, रैंडम मेटिंग क्या है? मतलब कोई पॉपुलेशन है, उसमें ईच इंडिविजुअल यानी हर एक इंडिविजुअल को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी अदर इंडिविजुअल से फ्रीली मेटिंग कर सकता है। ठीक है, लाइक क्रॉस पॉलिनेटेड जो स्पीसीज़ होती है वो किसी से भी क्रॉस कर सकती हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं होता, इसीलिए तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ है ना। लेट्स टेक एग्जांपल इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ लाइक मेज। मेज के अपर पोर्शन में होता है मेल पार्ट जिसे टसल कहा जाता है, और नीचे वाले पोर्शन में होता है फीमेल पार्ट जिसे सल्क कहा जाता है। देखो, अब इसको याद कैसे रखोगे? टसल इज, समझ लो, टफ। ठीक है, तो टफ किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। ठीक है, और सल्क 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 मतलब लाइक कुछ डेलिकेट चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सल्क कोमल, सॉफ्टनेस। ठीक है, तो वो कौन होती है? वो गर्ल्स होती है। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ओके, डोंट टेक सीरियसली। अब देखो, इसी रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन को मेंडलियन पॉपुलेशन या पैनमिक्टिक पॉपुलेशन भी कहा जाता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है एक फंडामेंटल लॉ होता है। किसके लिए? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। ठीक है, ये एक बेस प्रोवाइड करता है मेंडलियन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए। जो हार्डी-विनबर्ग लॉ था ना, उसको डेवलप किया था इंडिपेंडेंटली बाय हार्डी in England in 1908 and Weinberg in Germany in 1909। देखो, हार्डी-विनबर्ग लॉ कहता क्या है? द जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ मेंडलियन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ देयर इज नो सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन और रैंडम ड्रिफ्ट। मतलब जो मेंडलियन पॉपुलेशन होती है उसमें जीन या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब तक कि उसमें कोई सिलेक्शन ना हो या म्यूटेशन ना हो या माइग्रेशन ना हो या रैंडम ड्रिफ्ट ना हो। अब हम बात करते हैं एजम्पशन की, जो कि मेंडलियन पॉपुलेशन में नहीं होनी चाहिए, ताकि जो जीन या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो बनी रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले एजम्पशन की, जो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन आर अ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आना क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। सेकेंड है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट या रैंडम ड्रिफ्ट। ये क्या होता है? रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज विल अकर्स फास्टर इन स्मॉल पॉपुलेशंस। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी उस कंडीशन में, उस इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव कर पाता है, जो सूट कर पाता है, वो आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ाता है। बाकी जो नहीं कर पाता उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है नेचर के थ्रू, और इसी को ही सिलेक्शन कहा जाता है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।